बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव में एक अनाथ बालक रहता था। उसका नाम अनुज था। उसके माता पिता एक महामारी में चल बसे थे और तब से वह गांव वालों के रहमो करम पर पल रहा था। लोग उसे कभी कभी खाना दे देते तो कभी उसे खेतों में काम करने को कह देते, मगर अनुज ने कभी शिकायत नहीं की। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न किताबें, न दोस्त, मगर उसके पास एक अनमोल चीज थी, उसकी बुद्धि। बुरी भी कारण एक दिन गांव में एक वृद्धा आई। वह फटे पुराने कपड़े पहनी थी। उसकी आंखें तेज मगर शांत थीं। उसने गांव में घर घर जाकर भीख मांगी, पर किसी ने कुछ नहीं दिया। लोग उसे पगली भिक्षारन कहकर हंसने लगे। सिर्फ अनुज ने उसे देखा और अपने मिट्टी के बर्तन में बचा हुआ खिचड़ी का कटोरा उसे दे दिया। भिखारन मुस्कुराई और बोली, बेटा, तूने जो मुझे दिया वह खिचड़ी नहीं, वह करुणा है। तुझे एक वरदान दूंगी। अनुज चौंका पर शिष्टता से बोला, दादी, मैं तो बस आपकी भूख देख नहीं पाया, मुझे किसी वरदान की जरूरत नहीं। वृद्धा बोली, मैं कोई साधारण भिक्षारण नहीं, मैं बुद्धि की देवी हूं। बहुत समय से एक ऐसे व्यक्ति की खोज में थी जो बिना स्वार्थ के मदद करता है। आज तूने मेरी परीक्षा पास की है। उपहार भिक्षारण ने अपनी झोली से एक छोटी सी किताब निकाली और कहा, यह कोई साधारण किताब नहीं, इसमें छुपे हैं ज्ञान और समस्याओं को सुलझाने के उपाय। मगर याद रखो, इसका उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना। अनुज ने झुककर किताब ली और अगले ही दिन से उसमें लिखे छोटे छोटे उपायों को आजमाने लगा। गांव के तालाब में पानी की कमी थी। किताब से उसने सीखा कैसे वर्षा जल को संग्रहित किया जाए। किसान फसल की बर्बादी से परेशान थे। उसने प्राकृतिक खाद और समय पर सिंचाई का तरीका बताया। गांव के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही थी। उसने पेड़ों के नीचे पाठशाला शुरू की और खुद पढ़ाने लगा। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोग अब अनुज की सलाह मानने लगे। वे अब उसे गांव का ज्ञानी कहने लगे। अग्नि परीक्षा एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा गांव में आया। उसने देखा कि यह छोटा सा गांव जो पिछड़े इलाके में था, अब हर तरह से समृद्ध है। राजा को ईर्ष्या हुई और उसने अनुज को बुलाया। तू एक साधारण अनाथ कैसे इतना ज्ञानी हो सकता है? क्या जादू करता है? अनुज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, राजन, कोई जादू नहीं, बस बुद्धि और भलाई की भावना से काम करता हूं। राजा ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसने अनुज को एक पहेली दी। 3 घोड़ों को एक साथ दौड़ाओ, मगर सबसे पीछे आने वाला जीते। कैसे? अनुज ने थोड़ी देर सोचा और फिर तीनों घुड़सवारों से कहा, तुम लोग अपने घोड़े बदल लो। घुड़सवारों ने ऐसा किया और अब हर कोई चाहता था कि दूसरे का घोड़ा सबसे पहले पहुंचे ताकि उसका घोड़ा सबसे पीछे आए। इस तरह दौड़ में जो सबसे आगे पहुंचा, उसका असली घोड़ा तो पीछे था। राजा चकित रह गया और बोला, तू केवल ज्ञानी नहीं, तू नीतिवान है। तुझे मेरा मंत्री बनना चाहिए। राजा ने अनुज को अपने राज्य का मुख्य सलाहकार बना लिया, मगर अनुज ने एक शर्त रखी, राजन, मैं तभी मंत्री बनूंगा अगर आप गांवों की सेवा और शिक्षा को सबसे पहला काम मानेंगे। राजा ने सहमति दी और पूरे राज्य में अनुज की योजनाओं से विकास होने लगा। कहानी से सीख, बुद्धि और करुणा सबसे बड़ा धन है। मदद बिना स्वार्थ के करनी चाहिए। भाग्य खुद बदलता है अगर नीयत सच्ची हो। एक अनाथ भी राजा बन सकता है अगर उसमें बुद्धि